गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई लास्ट क्लास में हमने समझा था कम्प्लीटली अच्छे से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि सर इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को किसी भी पॉइंट पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज Q को यहाँ तक लाने में एक टेस्ट चार्ज बोल देते हैं यहाँ पर, जो वर्क डन करना पड़ा अपॉन उस चार्ज की वैल्यू। पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, वर्क डन इन्फिनिटी से P पे लाने में अपॉन चार्ज की वैल्यू। ये हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस पॉइंट का, इस पॉइंट का। समझ में आई बात। और हमने इसी की मदद से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी निकाला था कि भाई एक पॉइंट चार्ज की वजह से, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, इसकी वजह से अगर किसी भी एक पॉइंट दूसरे यहाँ पे r डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल निकालना है तो V एट P कितना हो जाएगा, KQ/R। हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं होती है, इसलिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ये देख लिया कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इतना आ रहा है पोटेंशियल। तो अब मेरा तुमसे सवाल है कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, और ये फिगर दे रखी है तुम्हें, ये Q1 है, ये A से R1 डिस्टेंस पे है, इस चार्ज है, ये वाला चार्ज है -Q2, और ये यहाँ से R2 डिस्टेंस पे है, और ये वाला चार्ज है Q3, और ये यहाँ से R3 डिस्टेंस पे है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो भाई, ए पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। एक चार्ज की वजह से हमें पता है कि R डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा, KQ/R। तो अब ए पे निकालो। वीडियो पॉज करके ट्राई करो भाई। ठीक है, देखो मैं तुम्हें वो बात समझा चुका हूँ, इसलिए ट्राई करना है। कोई भी चीज़ हम याद करते हैं, अब तो रिसर्च से भी प्रूव हो गया है कि ज़्यादा देर तक वो हमारे दिमाग में कब रहती है, जब हम उस चीज़ को करके देखते हैं। सुनने और देखने से 30 to 40% रिटेंशन रहता है, लेकिन जब उस चीज़ को तुम करके देखते हो तब उसका 70 to 80% रिटेंशन रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखो और क्वेश्चंस को ट्राई करके देखो, सबसे ज़्यादा रिटेंशन वहीं से रहेगा। चाहे नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे तुम्हारा एडवांटेज होगा। नहीं आ रहा है तो भी, तो ट्राई ज़रूर करके देखो। हाँ भाई, तो देखो अगर हम पोटेंशियल एट ए की बात करें तो यहाँ पोटेंशियल एट ए Q1 की वजह से भी आएगा, -Q2 की वजह से भी आएगा, और Q3 की वजह से भी आएगा। कि सर इसकी वजह से KQ1/R1, इसकी वजह से K-Q2/R2। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो चार्ज का साइन मत रखो, लेकिन स्केलर क्वांटिटी है तो चार्ज को साइन के साथ रखना है। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो चार्ज को साइन के साथ रखना है। वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ये है तो फिर चार्ज को साइन के साथ नहीं रखना है। इतनी सिंपल सी बात याद रखनी है बस। स्केलर में साइन के साथ, वेक्टर में बिना साइन से। ठीक है, तो इसकी वजह से आ जाएगा -KQ2/R2, इसकी वजह से KQ3/R3। तो तीनों को ऐड कर देंगे जिसमें अपना आंसर आ जाएगा। सर इसमें वो वेक्टर की तरह से एडिशन नहीं करना पड़ेगा कि डायरेक्शन निकाल के। आधे बच्चे तो यही गलती कर देते हैं कि सर इसकी वजह से आएगा पोटेंशियल इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से आएगा इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में। अरे भाई ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें जब अपन ऐड करेंगे तो सिंपल जैसे बचपन से ऐड करते आ रहे हैं 2 + 3 5, वैसे ऐड कर देंगे। स्केलर एडिशन तो वही होता है, वेक्टर एडिशन में होता है पंगा इलेक्ट्रिक फील्ड और उसमें निकालने में, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं अपन। लेकिन यहाँ तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ कि V ड्यू टू Q1 + V ड्यू टू -Q2 + V ड्यू टू Q3। तो Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल आ गया, KQ1/R1, प्लस Q2 की वजह से कितना आ गया, K × -Q2 साइन के साथ रखेंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, प्लस KQ3/R3। तो ये हो गया KQ1/R1, ये माइनस बाहर आ गया तो -KQ2/R2 प्लस KQ3/R3। ये आंसर हो गया अपना। समझ में आई क्या बात। एक से ज़्यादा चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना आया, ये क्यों ज़रूरी है, ये आ जाएगा ना तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल तुम खुद ही निकाल लोगे। ठीक है, नोट करो।
नोट करो भाई। हो गया। चलो अब जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चन किया था वैसे एक क्वेश्चन यहाँ भी कर लेते हैं। At what point on the line joining two charges is the potential ज़ीरो? भाई दो चार्ज दे रखे हैं तो मैं इधर है प्लस क्यू और इधर है माइनस टू क्यू, ठीक है। इनके बीच में तुम्हें डिस्टेंस दे रखी है r। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है इसमें किस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल ज़ीरो हो जा रहा है। ऐसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का करा था कि भाई कहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। तो अब सबसे पहले तो इसमें हम सेंटर में ट्राई करेंगे। भाई हमेशा चार्ज इसमें अपोजिट साइन के ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर अपन जब भी किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो आएगा के वी ड्यू टू प्लस क्यू, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और अगर दूसरा चार्ज जो पॉजिटिव हुआ तो फिर तो पोटेंशियल ज़ीरो हो ही नहीं सकता है, तो वी ड्यू टू माइनस टू क्यू, तो ये नेगेटिव रहेगा। तो एक काम करते हैं, बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं, बीच में निकाल के देखते हैं कि सर यहाँ से x डिस्टेंस दूर मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी दोस्तों? r माइनस एक्स हो जाएगी। टोटल r है, ये x ले लिया तो ये r माइनस एक्स। हमने मान लिया कि इस p पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? ज़ीरो है, तो इसे हमने ज़ीरो कर दिया। प्लस q की वजह से कितना आएगा भाई p पे? के क्यू बाय एक्स, प्लस माइनस टू क्यू की वजह से कितना आएगा? k इंटू माइनस टू क्यू बाय r माइनस एक्स। अब ज़ीरो इज इक्वल टू के क्यू बाय एक्स, माइनस बाहर आ गया तो माइनस टू के क्यू अपॉन आर माइनस एक्स। इस माइनस को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? टू के क्यू अपॉन आर माइनस एक्स इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स। अब के क्यू से के क्यू गया, क्या बचा? बचा टू अपॉन आर माइनस एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। एक्स को इधर भेज देते हैं, आर माइनस एक्स को इधर भेज देते हैं, तो टू एक्स इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, माइनस एक्स इधर जाके प्लस एक्स, तो थ्री एक्स इज इक्वल टू आर। तो एक्स की वैल्यू आ गई आर बाय थ्री, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा। समझ में आई क्या बात? यहाँ से आर बाई थ्री डिस्टेंस से पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। क्या किया हमने? सर नेट पोटेंशियल निकाल दिया, बस उस पॉइंट का ज़ीरो मान लिया और के क्यू बाई एक्स प्लस के इंटू माइनस टू क्यू अपॉन आर माइनस एक्स, ज़ीरो हो गया। अच्छा, ये तो हुआ अपना फर्स्ट केस। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जब चार्ज अपोजिट साइन के हो तो एक पॉइंट और हो सकता है। कौन सा? बड़े चार्ज से दूर वाला, बड़े चार्ज से दूर वाला। तो अगर अपन इस तरफ एक पॉइंट लें, ये वाला पार्ट विजिबल है क्या? तो मैं एक बार चेक कर लेने दो मुझे। हाँ, तो अगर मैं देखो ये अपना प्लस क्यू, ये अपना माइनस टू क्यू। अब एक तो हमने सेंटर में पॉइंट लेके देख ही लिया था, एक यहाँ भी लेके देखें कि भाई यहाँ से ये डिस्टेंस है r, तो इसे मैंने मान लिया x, तो ये कितनी हो जाएगी? r प्लस एक्स। यहाँ से इस डिस्टेंस पे भी पोटेंशियल ज़ीरो हो सकता है क्या? बड़े चार्ज से दूर वाली डिस्टेंस, बड़े चार्ज के पास, इधर तो नहीं होगा, इधर तो गारंटेड नहीं होगा, लेकिन बड़े चार्ज से दूर वाली डिस्टेंस पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा क्या? देखो निकालते हैं। तो वी एट पी इज इक्वल टू प्लस क्यू की वजह से कितना आ जाएगा? के क्यू बाय एक्स, माइनस टू क्यू की वजह से कितना आ जाएगा? के इंटू माइनस टू क्यू अपॉन आर प्लस एक्स। वी एट पी कितना हो गया? ज़ीरो मान लिया हमने, तो के क्यू बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया तो टू के क्यू
अपॉन आर प्लस एक्स, माइनस 2kq उधर गया तो 2kq अपॉन आर प्लस एक्स इज इक्वल टू kq अपॉन एक्स। kq से kq गया, x इधर आ जाएगा, r प्लस एक्स इधर आ जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू आर प्लस एक्स। अब प्लस एक्स से इधर जाके माइनस एक्स हो जाएगा, तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू आर, तो x इज इक्वल टू आर। बिल्कुल, यानी कि इस तरफ भी पोटेंशियल जीरो होगा, तो दो आंसर होंगे भाई। एक तो x इज इक्वल टू आर, कहाँ, यहाँ से लेफ्ट की तरफ, प्लस क्यू से लेफ्ट की तरफ r डिस्टेंस पे, वहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। एक प्लस क्यू से r/3 डिस्टेंस राइट की तरफ, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा। समझ में आई क्या बात? तो ये दो आंसर होंगे अपने। तो पोटेंशियल में ये खेल रहेगा भाई, ध्यान रखना, 2 पॉइंट आएंगे हमेशा, एक तो सेंटर में शायद आए और एक बड़े चार्ज से दूर। समझ में आई बात? नोट कर लो, नोट कर लो भाई। तो 2 सॉल्यूशन रहेंगे अपने, ये पहला और ये दूसरा। नोट कर लो प्यारे बच्चों। चलो अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, 2 जगह निकाली थी भाई, एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ऐसे ही यहाँ पे भी निकालेंगे, एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो टॉपिक डालेंगे बड़ा सा अपनी कॉपी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं एक्सियल पोजीशन पे। तुम खुद निकाल के देखो, देखें निकाल पा रहे हो क्या, फिर मैं तो बताऊंगा ही सही। एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या है कि ये अपना डाइपोल, डाइपोल क्या था, 2 अपोजिट चार्ज एक दूसरे से छोटी सी डिस्टेंस 2a मान लो या 2d मान लो, जो भी तुम्हारी इच्छा है, ठीक है ना। लास्ट क्लास में क्या लिया था हमने भाई, पहले क्या ले रखा है हमने, 2l ले रखा है क्या, 2l ले लेते हैं अपन, ठीक है ना, 2l। इनके बीच में 2l डिस्टेंस है। एक्सियल पोजीशन क्या थी, एक्सियल पोजीशन थी सर इनके ये एक्सिस वाली। तो इसके किसी भी एक पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल निकालना है। तो बड़ा आसान काम है भाई। इसकी डिस्टेंस अपन क्या करते हैं, सेंटर से मान लेते हैं x, r मान लो, x मान लो, जो तुम्हारी इच्छा वो मान लो, ठीक है। इसकी डिस्टेंस मान ली अपन ने सेंटर से, x मान ली। अब सर P पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा, एक तो इस प्लस q की वजह से आएगा, एक माइनस q की वजह से आएगा। तो चलो निकालते हैं। तो V एट P आएगा V ड्यू टू प्लस q प्लस V ड्यू टू माइनस q। तो प्लस q की वजह से बात करें तो k q अपॉन ये डिस्टेंस, भाई इतने डिस्टेंस सेंटर से x मानी है, तो ये कितनी होगी सर, ये होगी l, और ये भी कितनी होगी l। तो इतना x है और इतना l है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, x माइनस l हो जाएगी क्या, हाँ या ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में भी कर चुके हैं हम। तो प्लस q से डिस्टेंस हो गई x माइनस l, ये टोटल सेंटर से है x, इतना है l, तो इतना हो जाएगा, x में से l को हटा दो तो x माइनस l। तो के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल, प्लस माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे तो k इंटू माइनस क्यू, स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज का साइन भी रखेंगे, अपॉन डिस्टेंस। अब देखो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी भाई, ये है x, माइनस क्यू से निकालनी है, और इतनी डिस्टेंस कितनी है l, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x प्लस l, इतनी x है और इतनी कितनी है l है, तो ये टोटल हो गई x प्लस l। ये हो गया अपना नेट पोटेंशियल। अब तो सॉल्व भी करना है, सॉल्व करते हैं चलो। तो सर v एट एक्सियल पोजीशन लिख देता हूँ मैं इसे, v a x इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल, माइनस बाहर आ गया तो माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल। मुझे तो के क्यू कॉमन दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा है क्या, के क्यू 1 अपॉन एक्स माइनस एल माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एल। कॉमन ले लेते हैं, कॉमन नहीं एलसीएम, लेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई, एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल,
अब एलसीएम लिया है तो यहाँ x माइनस एल तो है, x प्लस एल नहीं है तो x प्लस एल माइनस यहाँ आएगा ब्रैकेट के साथ। ये गलती नहीं करनी है बच्चे, ये गलती कर देते हैं, ब्रैकेट इन लगाते हैं। तो x माइनस एल पूरा का पूरा माइनस में आएगा ना भाई, केवल x थोड़ी ना माइनस में आएगा, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद के क्यू अपॉन, देखो ये हो जाएगा x प्लस एल माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एल अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया भाई सर, ये हो जाएगा वी एक्सियल इज इक्वल टू के क्यू, देखो x से x गया एल प्लस एल 2l अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब q इंटू 2l क्या हो जाता है, q इंटू 2l हो जाता है डाइपोल मोमेंट, q इंटू 2l चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच के डिस्टेंस, वो हो जाता है डाइपोल मोमेंट। तो v एक्सियल कितना हो जाएगा भाई, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ गया। बाकी सब तो कैलकुलेशन थी, हमने किया क्या, जैसे पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे थे, इसकी वजह से निकाला, इसकी वजह से निकाला, सॉल्व कर दिया, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अच्छा फिर वापस वही अजम्पशन, क्या अजम्पशन भाई, इफ़ x इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन l, अगर x बहुत बड़ा l से हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बहुत बड़े में से बहुत छोटू सा माइनस करेंगे तो लमसम एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। तो v एट एक्सियल किसके बराबर आ जाएगा, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आई क्या बात, बात समझ में आई। सेम चीज़ कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में करी थी पहले, यहाँ पे वहाँ तो और मेहनत थी, हमें साइन वाइन देखना पड़ता था, यहाँ पे कोई साइन नहीं देखना है, डायरेक्शन नहीं देखनी है, सीधे रखते जाओ वैल्यू और सॉल्व कर दो, सीधे आंसर आएगा के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, या फिर ये वाला हमें याद रखना है के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा साथ के साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताओ कितनी आई थी एक्सियल पे, 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब, 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब, याद रहनी चाहिए भाई ये चीज़, ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो भाई जल्दी से। सबसे पहले ये वाला पार्ट नोट करना है नंबर 1, फिर ये वाला पार्ट नोट करना है नंबर 2, फिर ये वाला पार्ट नोट करना है नंबर 3, और डायग्राम तो सबसे पहले बनाना ही है नंबर 0। नोट करो भाई वीडियो पॉज करके। के क्या है यहाँ पे, के क्या है, के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भूल मत जाना के को, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लिया, चलो अब देखो एक्सियल पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पोटेंशियल, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर आया, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक्सियल की जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बच्चों v वर्सेस x का प्लॉट बनाओ एक्सियल पे, तो कैसा बनेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तुम्हें सिखा रखा है कि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन और पावर कुछ भी हो पॉजिटिव, 1/x 1/√x 1/x स्क्वायर 1/x, कुछ भी पावर हो, ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की रिलेशन होगी ग्राफ कैसा जाएगा, इस तरीके से। समझ में आया, नोट कर लो। इलेक्ट्रिक फील्ड में नीचे एक्स क्यूब आता था और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, वो था 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब, और यहाँ पे के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। याद करो उधर वाले फॉर्मूला भी यही था कि के क्यू बाई आर, पॉइंट चार्ज की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ का यूज़ करेंगे हम अगली वीडियो में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन हो गया। अब खुद से निकाल के बताओ कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना आएगा। इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना आएगा भाई पोटेंशियल। सर ये अपना डाइपोल निकालो, खुद से निकालो, कोशिश करो, जब भी तो मज़ा आएगा। ये प्लस क्यू, ये इनके बीच में डिस्टेंस
2L, ये हो गई अपनी इक्वेटोरियल पोजीशन, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस भी L, और ये पॉइंट ले लिया अपन ने P, ठीक है, यहाँ से x डिस्टेंस ऊपर। तो P पे अगर अपन निकालेंगे यानी कि V एट इक्वेटोरियल, तो वो होगा भाई वही प्लस Q की वजह से प्लस माइनस Q की वजह से। तो अब अच्छा सर माइनस Q प्लस Q ऐसे ही लिखेंगे कि नहीं, प्लस Q इधर माइनस Q इधर, कैसे भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, ठीक है ना। अच्छा, और ज़्यादा अच्छा यही होता है क्योंकि डाइपोल की डायरेक्शन यही होती है ना कि माइनस से प्लस की तरफ, तो इसीलिए अच्छा भी यही लगता है। अब प्लस Q की वजह से निकालेंगे तो के Q अपॉन, अब प्लस Q से डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस चाहिए अपन को, तो भाई वही चीज़ कि ये देखो ये डिस्टेंस है L, ये है x, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाँ या ना। तो सर ये डिस्टेंस हो गई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये x है ये l है, तो ये होगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। माइनस Q की वजह से निकालेंगे तो k इंटू माइनस Q अपॉन रूट ऑफ, भाई इधर भी तो यही डिस्टेंस है, माइनस Q से ये डिस्टेंस, तो देखो ये x है ये l है, तो ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये हो गया के क्यू अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस बाहर आ गया तो के क्यू अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ज़ीरो। इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो होता है, 0 वोल्ट्स। इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल ज़ीरो, यानी कि डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे कहीं पे भी पोटेंशियल निकाल लो कितना आएगा, ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी भाई इक्वेटोरियल पे, माइनस के पी अपॉन एक्स क्यूब। पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो आएगा, देखो हमेशा डिराइव ही कर दिया अपन ने कि एक डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो आएगा। नोट कर लो, सिंपल सी चीज़ थी, तुम में से कुछ ने कर भी लिया होगा खुद से, नोट कर लो भाई। हो गया, चलो अब एक आखिरी चीज़ पढ़ लेते हैं आज की। और वो है एट एनी पॉइंट समझना इस चीज़ को, ये चीज़ मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं बताई है क्योंकि पूछी नहीं जाती है, फालतू पढ़ने का मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं इस कंसेप्ट को भी, क्योंकि इसमें एक अलग कंसेप्ट लगता है कि भाई हम डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। डाइपोल की वजह से हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं एक्सियल पे इक्वेटोरियल पे। भाई ना मेरे को एक्सियल पे चाहिए ना इक्वेटोरियल पे, मुझे तो किसी एक ऐसे पॉइंट पे चाहिए यहाँ पे जो कि इस सेंटर से, जो कि सेंटर से थीटा डिस्टेंस पे है, थीटा एंगल पे है, ना परपेंडिकुलर पे चाहिए ना एक्सियल पे, मुझे तो इस पॉइंट पे चाहिए। और ये डिस्टेंस है r, इसीलिए इस पॉइंट को कैसे दिखा रहे हैं r कोमा थीटा से, कि भाई सेंटर से थीटा एंगल पे और r डिस्टेंस पे, इस p पॉइंट पे चाहिए मुझे। तो अब कैसे निकालें, ये तो अच्छे अच्छे पॉइंट थे एक्सियल और इक्वेटोरियल, अब मुझे कोई सा भी पॉइंट ले लो, इधर 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 कहीं कहीं पे भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो देखो इसमें कंसेप्ट लगता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कैसे लगता है, चलो देखो, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, यानी कि ये अपना डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, माइनस क्यू से प्लस क्यू डायरेक्शन होती है, ये हो गया अपना डाइपोल मोमेंट का वेक्टर, और अपन को निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, ये हो गया अपना P। P की जगह मैं A बोल देता हूँ वापस से, ठीक है ना, क्योंकि P से अपन डाइपोल मोमेंट को दिखा रहे हैं। ये एंगल है थीटा। तो अब एक तरीका तो ये है कि तुम इसकी वजह से निकालो प्लस क्यू की वजह से, एक तरीका माइनस क्यू से, लेकिन तुम्हें डिस्टेंस थोड़ी ना पता है। अब ये एंगल 90 डिग्री थोड़ी ना रहा जो अपन पाइथागोरस से डिस्टेंस निकाल लेंगे,
तो क्या करेंगे, इसमें एक अलग तरीका यूज़ करते हैं हम। इस डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट करेंगे, एक तो इस ए की तरफ करेंगे सर, थीटा वाली साइड है तो इस तरफ जो अपना कंपोनेंट होगा इस डाइपोल मोमेंट का वो होगा पी कोस थीटा। भाई इसकी तरफ करोगे तो थीटा वाली साइड कर रहे हैं, देखो थीटा वाली साइड कर रहे हैं तो पी कोस थीटा, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर ही तो है, उसका कंपोनेंट करेंगे। याद करो प्यारे बच्चों, ये ए वेक्टर था, ये थीटा हुआ करता था, तो इसका अगर मैं एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट लूँ तो वो हो जाता था ए कोस थीटा और इधर वाला हो जाता था ए साइन थीटा, इसके परपेंडिकुलर वाला ए साइन थीटा। तो वही चीज़ कर रहे हैं इस बार अपन कि इस डाइपोल मोमेंट का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया थीटा की साइड तो वो हो गया पी कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो वो हो जाएगा पी साइन थीटा। हाँ या ना, समझ में आई बात? ठीक है। अब अपन को चाहिए ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बात तुम्हें नज़र आ रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पोटेंशियल V एट ए, कि सर अब अपना जो एक डाइपोल था, एक वेक्टर था, वो दो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एक डाइपोल नहीं रहा, अब अपन ने उसके दो डाइपोल बना दिए, एक तो ये रहा डाइपोल और एक ये रहा डाइपोल। मतलब इस डाइपोल को मैंने टुकड़े करके दो डाइपोल बना दिए। उससे क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा हो गया वो शानदार वाला, देखो इस पी कोस थीटा वाले डाइपोल के तो एक्सियल पोजीशन पे आ रहा है ए पॉइंट, इस पी कोस थीटा वाले डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे आ रहा है ए पॉइंट, और पी साइन थीटा वाले के देखो परपेंडिकुलर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहा है ए पॉइंट। समझ में आई बात? क्या फ़ायदा हुआ रिजोल्यूशन करने का, कि भाई इस पी को तोड़ के अपन ने एक तो इसका ले लिया उस पॉइंट के डायरेक्शन में और एक ले लिया उसके परपेंडिकुलर, तो जो दो डाइपोल बने अब उस एक के टूटने से, तो उसमें एक के तो एक्सियल पोजीशन पे आ रहा है पी कोस थीटा वाले के, और पी साइन थीटा के इक्वेटोरियल पे आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि V एट ए इज इक्वल टू V ड्यू टू पी कोस थीटा प्लस V ड्यू टू पी साइन थीटा। तो पी कोस थीटा की एक्सियल पोजीशन पे आ रहा है, तो एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला क्या आया था सर? के पी, अब पी नहीं है, पी कॉस थीटा है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, प्लस पी साइन थीटा की इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहा है। अभी देखा इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना होता है? 0 होता है। ये है इक्वेटोरियल और ये है एक्सियल, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो 0 होता है, यानी कि उस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आ जाएगा? के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या डिफरेंस आया सर? बस कोस थीटा का। अगर एक्सियल पोजीशन है तो थीटा 0 हो जाएगा, तो कोस 0 1 हो गया। भाई एक्सियल पोजीशन है तो ये थीटा यहाँ आ जाएगा ना, तो थीटा 0 हो जाएगा, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर। और जनरल पोजीशन है तो कोस थीटा बस जुड़ जाएगा। जनरली अपना फॉर्मूला क्या होता है? के पी अपॉन आर स्क्वायर। अगर कोई से भी दूसरे पॉइंट पर निकालना है तो के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डेरिवेशन समझ में आया? ऐसे का ऐसे डेरिवेशन अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डाइपोल के दो कंपोनेंट ले लिए, फिर इसकी वजह से एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, इसकी वजह से इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, और दोनों को वेक्टोरिकली ऐड कर दिया। किसी दिन कर लेंगे, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं है, कॉम्पिटिशन में भी नहीं पूछते हैं उसे ज़्यादा। आप इसे नोट कर लो, आज इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइपोल टॉपिक ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इतना ही, चलो बाय।